सो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर। जो डे टू डे टास्क होता है उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए, द पर्सन हु वर्किंग और जो ट्राई कर रहे हैं कि मैं स्विच करके कैसे अपने डे टू डे टास्क को समझूं, डे टू डे टास्क को एक्सप्लेन करूं, तो ये पहले आपको समझना होगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आप किसी कंपनी के अंदर ऑलरेडी हो, बट आपकी प्रोफाइल कुछ भी है, वो मैटर नहीं करती। बट आपकी जो डे टास्क है, जो एक्टिविटीज है, वो एक प्रोडक्शन के अंदर कुछ ना कुछ हो रही होगी, जो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल और आपका डे टू डे टास्क। ठीक है। अब इसी में से हम ये देखेंगे कि हमारी जो 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 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आती है, और हमें डेली बेसिस के अंदर ऐसा क्या बोलना पड़ता है कि मैं जो एक्चुअल में काम कर रहा हूँ, वो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ एसआरई, एज अ क्लाउड इंजीनियर, मैं एक्चुअल में ये काम कर रहा हूँ। अब ये काम का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए, नाउ सी, मैं अपना एक सर्वर रेडी करता हूँ। ठीक है, मतलब रेडी मतलब ऑलरेडी है मेरे पास, और इसको मैंने, सॉरी, ठीक है, ये हमारा एक सर्वर है। अब इस सर्वर पे पहले चेकआउट करते हैं कि आप अगर कुछ डेली बेसिस के अंदर काम कर रहे हो तो व्हाट इज योर डे टू डे टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। अब मान के ये चलो, आप लोग कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ये आपका एक सर्वर आपके पास दे दिया गया। बट अगर आप ये यहाँ पे देखते हो कि मैं अगर यहाँ पे देखूं, अभी मैं रूट हूं, लेकिन हम जो प्रोडक्शन के अंदर होते हैं एक नॉर्मल यूजर होते हैं, सिंपल है। अब एक नॉर्मल यूजर के पास फुल ऑफ राइट्स नहीं होगा। अब आपको ये देखना है कि भाई, पहले तो प्रॉपर समझिए, प्रॉपर फंडामेंटल समझिए कि अगर आप किसी कंपनी के प्रोजेक्ट में हो, थिंक, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है। आप प्रोजेक्ट्स के नाम पे कुछ भी कर लेते हो, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे टास्क नहीं पता होता। मैंने आपको क्या बोला कि यू आर वर्किंग। अब आपको नहीं पता कि जो कोड डेवऑप्स इंजीनियर था, एसआरई इंजीनियर था, उसने जो प्रोजेक्ट बनाया, यू डोंट नो अबाउट दिस। लेकिन आप उस कंपनी में तो हो, या फिर आप ऐसा भी शो ऑफ करना चाहते हो कि आई एम वर्किंग। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही होगी कि भाई मैं बोलूँ क्या, एक्चुअल में हो क्या रहा है, व्हाट इज द इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन, क्या चल रहा है, इंटरनल कॉन्सेप्ट क्या है, किसने इंफ्रा बनाया है, एक्चुअल में क्या मैनेज हो रहा है। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि भाई टूल पे काम नहीं हो रहा होगा, डेफिनेटली। अब आप बोलते कि सर मेरा स्ट्रॉन्ग नॉलेज है लिनक्स के ऊपर, यस, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। क्या इसके ऊपर काम नहीं होता? होता है। आप बोलते कि मैंने सब कुछ माइग्रेशन किया है, क्लाउड पे किया है, क्लाउड से एजोर पे किया है, एजोर से गूगल क्लाउड पे किया है, वेल एंड गुड। लेकिन जो आपका वे था काम करने का, क्या वो एक्चुअल में फिट आउट हुआ? ये समझिए। अगर कंपनी बोलती कि हम इन्वायरमेंट के अंदर कंटेनर की सर्विस को यूज कर रहे हैं, मतलब डॉकर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्या आपको डॉकर का पूरा कॉन्सेप्ट है? डॉकर किस लिए यूज कर रहे हैं? कंटेनर किस लिए यूज किया जाता है? क्लस्टर क्यों बनाया जाता है? तो ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे ही आएंगे। तो अब यहाँ पे अल्टीमेटली हमें ये समझना है कि अगर आपने, मतलब सिंपल आप ये समझिए, यू आर वर्किंग, ठीक है, आप ये समझिए कि कंपनी के अंदर कंटेनर का कॉन्सेप्ट और वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है आज नाउअडेज, अगर आप देखते हो, आप किसी भी ऐप या वेब पे जाते हो, कोई एप्लीकेशन चेकआउट करते हो, हॉटस्टार पे जाते हो, जियो हॉटस्टार पे जाते हो, मतलब आप एक कस्टमर हो, आप एक यूजर हो। और आपको पता है कि भाई जो जियो हॉट स्टार है, मेरे करोड़ों, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ सडन व्यूज आते हैं, वो कम नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या बैकएंड इंफ्रा बनाना है, वो कोर डेवऑप्स टीम मैनेज कर रही होती है। हमें कुछ नहीं, मतलब हमें ये पता है कि हमारा 25 लाख का पैकेज है, 25 लाख के पैकेज में हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे हमने एक इंफ्रा बना के रखा है, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी भी। और सिक्योरिटी भी चाहिए चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि भाई वुलनेबिलिटीज, डीडोस, थ्रेट्स, इन सबसे हमें बचाना है इस प्रोडक्शन को। तो अगर मान के चलिए किसी भी एप्लीकेशन को रन कर दिया, व्हाटएवर,
उस ऐप की जो कुछ ना कुछ रिसोर्स को ऑक्युपाई करने की एक क्षमता होगी, कैपेसिटी, जो कोड लिखा गया, जो प्रोग्राम लिखा गया, जो सॉफ्टवेयर बना है, उसको ओएस पे डाल के आप रन कर देते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा वर्चुअलाइजेशन, अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोसेस चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा प्रोसेस चेकआउट करते हो तो कुछ प्रोसेस आपको दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पे जरा PS-EF कर देते हो तो नंबर ऑफ प्रोसेस चल रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा हम कंट्रोल माइनस माइनस, अब आप ये सोचिए एक कंपनी के अंदर आप बैठे हो, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ शेयर लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ फाइल्स होते हैं, ये सारे कहाँ पे होते हैं, क्यों चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। अगर आपने AWS क्लाउड पे, पहले वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मोस्टली लोग नहीं पता होता कि भाई वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है। मतलब आपको ये पता है कि भाई बैकएंड से एप्लीकेशन चल रही है, वो हार्डवेयर को खपत कर रहा है ना, हार्डवेयर को यूज कर रहा है, रैम हो, मेमोरी हो, है ना, का डिवाइस लगाओ, तो हार्डवेयर को ऑक्यूपाई कर ही रहा है। सिंपल सी बात है। अब अननेसेसरी सारी की चीजें चल रही हैं, तो पहला तो आप ये काम करोगे कि भाई रनिंग प्रोसेस आप चेक कर लो। तो कई बार हमसे ये प्रोसेस की कमांड पूछ लेता है, ठीक है, तो आप अपने प्रोफाइल के अंदर बताओगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि भाई जो प्रोसेस चल रहे हैं, अननेसेसरी प्रोसेस चल रहे हैं, उसको किल आउट कर दीजिए। क्यों किल करना है कि भाई, क्योंकि पता है कि भाई जैसे कि मान के चलिए अभी यहाँ पे मल्टीपल लाइट है, फैन चल रहा है, एसी भी चल रहा है, तो मुझे फैन क्यों चलाना। वो क्या कर रहा है, एक प्रोसेस है जो चल रहा है, जो मुझे क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा, सेम, और वो मेरे बिलिंग कॉस्ट से बियॉन्ड है, मैं नहीं चाहता। एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो कंपनी सिर्फ कॉस्ट के ऊपर बात करती है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे बात करती है, बिजनेस ग्रो हो रहा, कॉस्ट ठीक है, ठाक है, सही है, तभी हमें तो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, रेवेन्यू। तो अगर आपके प्रोडक्शन में आप बैठते हो और बोलते हो कि सर रनिंग प्रोसेस इतने हैं, इसमें से ये प्रोसेस हमें नहीं चाहिए, है ना, ये अपाचे का कुछ प्रोसेस चल रहा है, हमें नहीं चाहिए, है ना, और भी दुनिया भर के प्रोसेस आपने डाल के रखा है, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, एक काम करते, PS-AUX, मैंने एक और कमांड चला दी, वो भी आप चला सकते हो, EF और ऑक्स करके भी आप चला सकते हो। तो इसमें हम नंबर ऑफ प्रोसेस देखो, अब इसी के अंदर एक काम कर सकते हो, एनएल कर लीजिए, नंबर लिस्ट, ये सब मैंने बताया भाई आपको, ठीक है। अब इसी को देख सकते हो, कंट्रोल हाइफन हाइफन, ये पूरा लिनक्स का ही तो कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखते हो कि नंबर ऑफ जो प्रोसेस है 244 प्रोसेस है, ये इतने प्रोसेस है, ये डिफॉल्ट है, लेकिन आप किसी लाइव सर्वर पे बैठते हो कि यहाँ पे 24400 भी प्रोसेस चल सकते हैं। तो ये जो सारे प्रोसेस चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मोमेंट, अब यहाँ पे देखोगे कि भाई ये प्रोसेस क्या बता रहा है, इस प्रोसेस के अंदर और भी चीजें देखोगे, भाई मेमोरी को खपत कर रहा है, कितना मेमोरी रैम यूज कर रहा है, सब दिखाएगा ना आपको, एवरीथिंग यू कैन सी। तो जब आप देखते हो UID, रूट, प्रोसेस आईडी बता रहा है, अब यहाँ पे देखोगे टाइम, CMD, सब कुछ दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक मैटर ये भी करता है, अच्छा, जैसे कि आप मेमोरी की इंफॉर्मेशन, CPU की इंफॉर्मेशन, सब कुछ देखना चाहते हो, ये भी कर सकते हो। तो अब मैं ये बोलता हूँ कि भाई मेरे पास इतने सारे प्रोसेस चल रहे हैं, इसमें से 237 नंबर प्रोसेस जो चल रहा है, जो हमने यूज किया था, अब इसकी जरूरत नहीं है, या फिर डायमंड का कोई भी एक प्रोसेस चल रहा है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, तो उस प्रोसेस को आपने क्यों चला के रखा हुआ, क्यों चल रहा है वो, अननेसेसरी। मैंने बोला फैन चल रहा है फालतू में, AC जबकि चल रहा है, कूल है, चिल्ड है, तो क्यों चलाया, बंद कर दो उसको, कॉस्ट बच रहा है। तो ऐसी मेमोरी के ऊपर देखोगे तो लोड पड़ रहा है, सिंपल। तो आप क्या करोगे, सबको किल मार दोगे भाई, किल, जैसे मैंने बोला 242 किल कर दीजिए, तो वो प्रोसेस को किल कर देगा। लेकिन हाँ, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं लोकल पे चला, ये मेरा खुद का VM है। आप किसी इंडस्ट्री में बैठते हो, लेट्स सी आप CD करके /home में आ जाओ, और यहाँ पे मेरे पास कुछ यूजर है, जैसे अनिल नाम का यूजर है, मैं स्विच यूजर करके अनिल पे चला जाता हूँ। अब ये अनिल क्या बोलता है कि मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ, लेट्स सी। अब ये नॉर्मल यूजर है, डिपेंड्स ऑन कि इसके पास क्या राइट्स है। क्या ये PS-EF नहीं चला सकता, चला सकता है। क्या ये अनिल नाम के प्रोसेस को किल कर सकता है, नाउ सी, किल किया, इसने बोला भाई अनिल नाम का जो प्रोसेस है 2963, क्या बोलता, नो सच प्रोसेस, ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं। तो प्रोसेस कौन सा है, कौन से ऐसे प्रोसेस चल जिसको हम किल कर सकते हैं, लेट्स सी 33,
तो क्या बोल रहा है, भैंस किल, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। अब ये क्या कर रहा है कि एक प्रोसेस डिलीट करने की कोशिश किया। कौन? अनिल, मतलब एक नॉर्मल यूजर, उसमें मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो। तो जब अनिल ने ट्राई किया कि आई एम गोइंग टू किल दिस प्रोसेस बिकॉज ऑफ, या इंस्ट्रक्शन दिया गया, या फिर इसने खुद से ऐसा एक इंस्ट्रक्शन यूज किया कि ये भाई इसको मालूम है कि ये जो प्रोसेस है 2933 करके, इस प्रोसेस की जरूरत नहीं है, वी नीड टू किल और वी नीड टू स्टॉप। तो इसने क्या किया, किल करने की कोशिश किया। तो जब इसने किल किया तो इसमें क्या लिख के बोलता है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। सिंपल। अब ये क्यों परमिटेड बता रहे हैं, क्योंकि ये डॉलर है, और आप लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो कि डेफिनेटली डॉलर पे कर रहे हो। आप कंपनी आपको एक लैपटॉप दी होगी तो वहां पे एक ऐसे ही डॉलर सिंबल बना होगा। तो ये डॉलर क्या बताता है, यू आर द लिमिटेड परमिशन, लीस्ट प्रिविलेज परमिशन, मतलब आपके पास इतनी राइट्स नहीं कि प्रोसेस को डिलीट कर पाओ। यस। अगर यही काम रूट से करते हो, लेट्स सी मैंने एग्जिट किया, 2933, अब इसमें क्या ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं, लेकिन देखो वो प्रोसेस होना भी चाहिए, चलना भी चाहिए, तब जाके वो प्रोसेस किल करेगा। तो रूट के पास तो फुल पावर है, लेकिन एक नॉर्मल यूजर जब प्रोसेस को किल करता है तो उसके पास फुल राइट्स नहीं होता। तो जब आपके पास फुल राइट्स नहीं थे, क्या आप कर पाओगे? यस, कर पाओगे। कब? जब आपके पास एक परमिशन होती है। परमिशन बोले तो अब आप बोलोगे कि सर सी एच मोड यूज करेंगे, तो परमिशन के बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से किसको क्या परमिशन दी गई है। अब मान के चलिए, लेट्स चेक आउट, आपके पास एक फाइल है रजक डॉट एच नाम से, ठीक है। अब इसको जरा सा आप विम करके चेकआउट कर सकते हो, इसके अंदर कुछ डेटा रखा है, कुछ मेल आईडी डली हुई है, ठीक है। हालांकि इसकी जरूरत हमें है नहीं, ठीक है। एल एस बी एल के पाइप सिंबल है, ठीक है। तो मैंने सिंपल ये बताया कि भाई जो बैकएंड से प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या करना है, अननेसेसरी प्रोसेस हटा दीजिए। तो क्या ये काम नहीं होता? होता है। आप डेली बेसिस के अंदर बोलिए, चाहे वो डॉकर पे चल रहा हो, चाहे वो क्लस्टर चल रहा हो, आपके पास एक राइट्स होगा, एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, एक टर्मिनल होगा जिसके ऊपर आप काम कर रहे होगा। तो उस टर्मिनल के ऊपर आपको देखना है, ठीक है। अभी बहुत हैवी रेन हो रही है, ठीक है, तो मुझे काफी ज्यादा नॉइज आ रही है। तो उस प्रोसेस मतलब एक प्रोडक्शन के टाइम से समझो, पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि आप कर क्या रहे हो। क्या आप डे टू डे के अंदर नहीं बोल सकते कि आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट? अब कभी ऐसा भी रहता है कि हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं रहता बोलने के लिए। तो मैंने आपको मल्टीपल्स वे बताया कि प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, कि आप प्रोजेक्ट किसको बोलते हो, कि आपने एक गिटहब पे कोड रखा, गिटहब को जेंकिंस पे लेके गए, जेंकिंस से एनसिपल पे कॉन्फ़िगर किया, प्लेबुक बना दिया, उसके बाद आपने सोनार क्यू को ऐड कर दिया, बग ले आया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट ठीक है, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर आप बोलते हैं कि करेंटली आई एम वर्किंग डेवॉस बस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लास्ट 2 and 2.5 ईयर, तो आप क्या वो बताओगे कि मैं यहाँ पे ऐसा ऐसा किया? नहीं। माई डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि मेरा जो डे टास्क है वो मैं क्या करता हूँ। उस डे टास्क के अंदर हमने कुछ चैलेंजेस फेस किया, वो मैं क्या किया था। कुछ ट्रबल हर्डल आते हैं, उसके ऊपर हमने क्या किया। क्या कुछ ऐसा स्क्रिप्ट वगैरह काम करते हो, ऑटोमेशन के ऊपर काम करते हो, वो सारी चीजें ऐड करना है। तो आपकी जो यहाँ पे जो वैल्यू ऐड हो रही है, किस में ऐड हो रही है? टास्क पे ऐड हो रही है। तो जब आप अपने वैल्यू को ऐड कर रहे हो, मतलब ऑलरेडी यू आर द वैल्यू एडेड पर्सन। तो जब आप अपने वैल्यू को ऐड करके किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हो, तो वो कंपनी आपको किस बेस पे रखेगी, कि सर मैंने रट्टा मार के रखा है, ऐसा ऐसा मैंने किया था, और आई कैन डू दिस, भाई मुझे नहीं चाहिए। वो सीधे बोलेगा आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ पीपल। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि भाई मेरे इंडस्ट्री या मेरे इन्वायरमेंट के अंदर ये ऑलरेडी है।
उसके अंदर आपने ये ट्रबल शूट को किया है, जैसे मैंने बोला एक चैलेंजेस फेस किया, कुछ बग एरर आता है या फिर कुछ इश्यूज आते हैं, डिप्लॉय या डाउन टाइम आता है, तो उसके पीछे आपने क्या काम किया है वो आपसे सुनना चाहता है इंटरव्यूअर। सिंपल। कल को कुछ ऐसे सिनेरियो के टास्क आ जाते हैं उस पे आप काम करने के लिए एप्लीकेबल हो, वो आपको बोलना है। अब रिसेंटली जो गिटहब के सीईओ हैं, गिटहब, अब जिसने काम किया होगा तो इसने भाई क्लियर मेंशन किया है किसके अंदर, अपने ब्लॉग्स के अंदर, अपने पोस्ट के अंदर डाला है। ये क्या बोलते हैं कि भाई जो एआई है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो कि आई लॉस्ट द जॉब, आई लॉस्ट द जॉब, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब आप गिटहब के सीईओ की बात सुनोगे कि भाई अगर, देखो, एक तो कोडिंग है, एक हाई लेवल की कोडिंग है, एक जो डेवलपर है वो जो छोटे मोटे टास्क कर रहा है। अब यही काम देखोगे तो एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एकदम वास्ट लेवल के है, हाई कॉन्फ़िगरेशन का कोड दे देगा, और ऐसा नहीं है फेक कोड दे रहा, सही कोड दे दे रहा। तो डेवलपर कहाँ जाएंगे, जॉब ऐसा नहीं है कि जाएगी नहीं, चली जाएगी, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये जो डेवलपर है अपने आप को अपग्रेड करके, स्किल करके, एआई को यूज करके प्रोडक्शन पे एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपने वैल्यू ऐड नहीं किया, आपको लगता है भाई कि मैं कहीं से कॉपी पेस्ट मार लूं, नहीं, सिनेरियो चेंज हो गया। अब ये सारी चीजें हो रही है क्या भाई, चैट जीपीटी को यूज नहीं कर रहे लोग, कर रहे हैं भाई, है ना, हर कोई यूज कर रहा है, एआई को यूज नहीं कर रहा है, कर रहे हैं। अब आपको ये देखना है हमें कैसे उसको यूज करना है। कल को मैं एक ट्रबल शूट पे फंस जाता हूँ, उस ट्रबल शूट के लिए तो मैं गूगल करता हूँ या फिर मैं चैट, आपको वो स्टेप्स दे देता है, देन यू नीड टू रिसॉल्व उस पर और अपनी वैल्यू को ऐड करना है। मतलब ये समझ लीजिए कि आप आज की डेट में आप पूरा दिन खाली बैठ के सो रहे हो, सोच रहे हो कि मेरी जॉब लग जाएगी, नहीं, नहीं लगेगी। किस लिए नहीं लगेगी, द एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट लेवल तक ग्रो कर गई है कि अब आपको उसको पढ़ना भी पड़ेगा और फॉलोअप भी करना पड़ेगा, साइड से आपको उस चैलेंजेस को फेस भी करना पड़ेगा। तो एआई खतरनाक कितना है ये आपको पता होगा, तो वर्किंग होंगे उनको भी पता है, जो कॉलेज में पढ़ रहे होंगे उनको भी पता है। आपको पता है कि आपने कॉलेज में क्या भी कौन सी चीजें, बेसिकली वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, आपको पता है कि आपके पास आउट होती है आपके हाथ में जॉब नहीं रहेगी, ठीक है। तो फिर क्या करें हम, क्या आपने वही सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स पढ़े, आपके सिलेबस में एआई नाम का टॉपिक ही नहीं होगा, है ना, आपके सिलेबस में वही होगा ही नहीं। आपने वही सारी चीजें पढ़ी होंगी जो ओल्ड एंड ओल्ड था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट पे। तो वो सारा काम आएगा क्या, कुछ काम नहीं आने वाला। तो फिर हम करें तो करें क्या, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर ऐसा है तो फिर हम क्या करें। आप जरा चैट जीपीटी ओपन कर लीजिए। अब मैं जैसे इसको बोलता हूँ, ठीक है, अभी मैं लॉग आउट करता हूँ, ठीक है, कुछ हम क्वेश्चन पुट आउट करते, देखिए लॉग इन अनलॉग है, चैट जीपीटी 5 आ गया, ओके, प्लीज गिव मी अ सिंपल वर्ड प्रेस वेबसाइट कोड इन HTML, मैंने इतना बोल दिया। अब देखिए, देखो, वर्डप्रेस वेबसाइट यूजली पावर्ड बाय PHP, अब मैंने HTML पे मांगा, देखो ये बोलता है कि इस पे होता है HTML एंड दिस, लेकिन इसने क्या बोला, सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए भाई मैं HTML और CSS, अब जिसने पढ़ा होगा HTML पे काम किया वो दे रहा हूँ। अब ये मुझे एक वेबसाइट दे दिया, अब इसके अंदर थोड़ा सा देखना और भी मुझे देगा। अब इसमें क्या है, अब कई कई सारी चीज इसने बता दिया है, ठीक है, आप एक फाइल बनानी उसको यूज कर लीजिए। अब इसके अंदर देखोगे तो एक जो नॉर्मल डेवलपर है वो इसको लिख रहा है, कोड लिख रहा है, नॉर्मल सी चीजें कर रहा है। अब ये कोड मुझे एआई ने दे दिया विद इन कुछ मिनट्स के अंदर। अब इस कोड को मुझे अपने वे पे यूज करना है, राइट। अब इसको अगर आप होस्टिंग करते हो, क्या होस्ट होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली आप कॉपी पेस्ट मारोगे तो भी हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा रीड डाउन करना है भाई, है ना। ये जो कोड है, कोड का फॉर्मेट क्या है मुझे इससे मतलब नहीं है भाई, इसने एक दे दिया वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, ये मुझे चाहिए था, मिल गया।
लेकिन आप ये समझिए एक प्रोसेस के अंदर, किसी फ्लो के अंदर जब आप काम कर रहे हो तो क्या आप ऐसा सर्च इंजन करोगे? नहीं। आपके पास ये सारे टास्क नहीं होंगे ना। आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर पहले से प्रोजेक्ट डिप्लॉय है। मैं प्रोजेक्ट को कई अलग अलग वे से बता के रखता हूँ कि भाई प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लो होंगे, कुछ ना कुछ टूल्स को यूज़ किया जा रहा होगा। अब उस टूल के अंदर क्या आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ है, क्या डॉकर पे का हैंड्स ऑन है, क्या आपका टेस्ट या बिल्ड के ऊपर आपका प्रॉपर काम है, आपने प्रोमेथेस के ऊपर काम किया है कि नहीं किया है। प्रोमेथेस के ऊपर, क्योंकि सब कुछ आज देखोगे नाउ अ डेज ऑटोमेशन होगा नहीं, ऑटोमेशन ही चल रहा है। तो जब सब कुछ ऑटोमेशन हो रहा है तो वैल्यू कहाँ पे आप ऐड कर रहे हो? तो जहां पे वैल्यू आप ऐड कर रहे हो फॉर द बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए, तो कंपनी आपको हायर करेगी, किसी भी तरीके से हायर करेगी। क्यों? क्योंकि यू आर द वैल्यू एडेड पर्सन। प्रोडक्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो जब आप एक वैल्यू ऐड कर रहे हो किसी बिजनेस के अंदर तो कंपनी आपको रखेगी ना। अब कैसे आप ऐड कर रहे हो, उसके लिए आपको लर्निंग स्किल करनी है, स्केल अप करना है। अब मैं आपको कई चीजें बताया था भाई, आपका कितना हार्ड वर्क है। अगर हार्ड वर्क आपने 98 किया, समझो थोड़ा सा, आपने पूरी एफर्ट लगा दी और आपने 98% हार्ड वर्क किया, वेल एंड गुड। 96% आपका स्किल काम आया। लेकिन आपने एक एटीट्यूड ठान लिया कि भाई नहीं, मुझे ये सारा पढ़ना है, पढ़ना है। एक बार पढ़ के निकल तो जाइए। फिर आप देखिए आपके पास मल्टीपल्स द वो वे ऑफ डेटा की इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर मुझे बोलना क्या है। ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि वो क्वेश्चन कैसे करता है। सपोज ये आपके पास एक फ्लो है, प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आप मान के चलो एक यूएस बेस्ड बैंकिंग प्रोजेक्ट है। अब आपसे पूछ लेता है कि ओके, इन बेस्ड ऑन योर सीवी और करंट प्रोफाइल जो आपने बना के रखा है, सब कुछ आपने डाला है, स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपने डाल के रखा है क्लाउड के ऊपर। ना हाईली प्रोबेबिलिटी है कि आपसे वो सीवी से रिलेटेड ही पूछेगा एंड कुछ ऐसे चीजें पूछ लेगा जो डिपेंड्स करता है कि डेली बेसिस के जो हार्डर प्रॉब्लम होते हैं वो। तो अब आप क्या बोलोगे? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर वहां पे लोड बैलेंसर से रिलेटेड टास्क पूछता है, ठीक है, तो लोड बैलेंसर के अंदर नॉट ओनली लोड बैलेंसर, इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, जैसे कि स्टिकी सेशन क्या होता है, ठीक है, स्टिकनेस क्या होता है, ठीक है, टारगेट ग्रुप क्या होता है। अब टारगेट ग्रुप का मतलब बोलोगे सर कलेक्शन ऑफ ईसी टू इंस्टेंस, यस इसके अंदर सर्वर है, बट ये बैकएंड से कैसे स्केल अप स्केल डाउन करता है। इन केस जो हमारा टारगेट ग्रुप के अंदर सर्वर है, उस, जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए ये हमारा टारगेट ग्रुप है, ठीक है, और इस टारगेट ग्रुप के अंदर यहाँ पे ट्रैफिक आना है बट इसका हेल्थ चेक फेल हो रहा है, तो ट्रैफिक यहाँ पे आनी चाहिए। तो दोनों, अगर हेल्थ चेक फेल है तो ट्रैफिक किस पे जानी चाहिए? अगर मान के चलो बैकएंड से हेल्थ चेक फेल हो गया तीनों का तीनों, तो क्या ट्रैफिक जाएगी? नहीं। ऑटो स्केलिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई आने वाली, मतलब लोड बैलेंसर का ये कॉन्सेप्ट है, अगर बीच में ऑटो स्केलिंग नहीं तो लोड बैलेंसर आने वाली ट्रैफिक को भेजता जाएगा, इक्वली भेजेगा। ऑटो स्केलिंग ने देखा कि तीनों के तीनों अनहेल्दी है, आपने एक मिनिमम, मैक्सिमम और डिजायर्ड वैल्यू आपने डाल के रखी होगी कि भाई अगर बैकएंड से सडन लोड बढ़ता है तो मुझे एक आने वाली ट्रैफिक को इंक्रीज करके दे दे। वो कौन कर रहा है? ऑटो स्केलिंग। मान के चलिए यू आर नॉट यूजिंग द ऑटो स्केलिंग, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि आपने ऑटो स्केलिंग पे काम नहीं किया, उसको यूज नहीं कर। अगर आपने यूज नहीं किया तो मतलब डाउन टाइम ही आएगा, तो प्रोडक्शन डाउन टाइम, तो डाउन टाइम मतलब होता है बिजनेस का लॉस। तो जब बिजनेस का लॉस हुआ तो किसका लॉस हुआ? कंपनी का लॉस हुआ। तो जब कंपनी लॉस में आती है तो फिर बोलती है भाई देख लीजिए। तो कुल मिला के आपका डे टू डे टास्क क्या है यही हम सीखेंगे। समझ रहे हो? प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, कैसा भी प्रोजेक्ट हो सकता है। अब ये नहीं है कि आप प्रोजेक्ट के अंदर की सर मैं इंफ्रा भी बनाता हूँ या फिर मैं डेली बेसिस पे इंफ्रा बनाता है, ऐसा मत बोलिएगा कब। क्योंकि आपको भी पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सामने वाले को पता है साफ साफ झूठ बोल रहा हूँ भाई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर मेरा कितना प्रॉपर, मैं 100% श्योर हूँ, क्लियर हूँ। तभी आप प्रॉपर यहाँ पे ऐड करिएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा मैंने वे ऐड किया है कि डे टू डे टास्क को भी समझना है, चैलेंजेस। अब इसी के ऊपर हम थोड़ा सा चैलेंजेस को देखेंगे। अब वो चैलेंजेस क्या होते हैं? जैसे कि जो एक एरर आता है, फिर उस एरर को कैसे रिसॉल्व करेंगे। नॉट ओनली गूगल,
अब एआई है भाई, तो हम एआई चैट जीपीटी यूज करेंगे। तो सारे वे देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे जो आपको यूज होगा और डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी इस वीडियो के अंदर। इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।